अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन स्पेशल में खुशामदीद। मैं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला अवाम को इलेक्शन के करीब जहां सियासतदान बासानी दस्तयाब होते हैं, वहीं अवामी हलकों में सियासतदानों की मांग में भी इजाफा हो जाता है, जबकि इलेक्शन की गहमा गहमी में पहले ही इजाफा हो चुका है। बहुत से शहरों में मजबूत सियासी उम्मीदवार इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। आज हम हल्का NA 136 उकाड़ा की बात करेंगे, जो कि पहले 142 था। इस हल्के में मजबूत सियासी उम्मीदवार इलेक्शन में उतरे हुए हैं। इस हल्के की कुल आबादी की अगर हम बात करें तो वो 9 लाख से जायद है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो 5,08,896 है। NA 136 उकाड़ा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चौधरी रियाजुल हक जज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी सज्जादुल हसन, जमात इस्लामी से डॉक्टर बाबर रशीद, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता राव हसन सिकंदर मद्दे मुकाबिल हैं। नाजरीन, इस हल्के में 2018 के इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार ने 75,358 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। आम इंतखाबात 2024 में सियासी रुझान किस पार्टी की तरफ है और अवाम किस पार्टी को मुंतखब करेंगे, आइए उकाड़ा की आवाम से जानते हैं। जी, मैं इस वक्त हल्का NA 136 उकाड़ा में मौजूद हूँ, जिसके नीचे 2 सूबाई हल्के PP 190 और PP 191 आते हैं। इस हल्का में टोटल वोटर्स की तादाद 5,08,896 है, जिसमें मर्द हजरात वोटर की तादाद 2,71,055 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,37,841 है। 2018 के इंतखाबात में यह हल्का NA 142 था। 2018 में चौधरी रियाजुल हक जज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे। इस हल्का में मलक, अराई, राजपूत, शेख, रहमानी, कमो, गुज्जर, नूरानी समेत दीगर बरादरियाँ अपना वजूद रखती हैं। इस वक्त हमारे साथ इस हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 में होने वाले इलेक्शन में किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट देंगे। आइए इनसे बात करते हैं। वोट किसको दे रहे हैं भाई? वोट PMLN नवाज शरीफ। इलाके NA 136 के आपको क्या मसाइल पेश हैं? NA 136 के मसाइल भाईजान इस वक्त तो फिल वक्त जो आपके लिए मेरे लिए जो मेन मसला है वो हॉस्पिटल का है, मेडिकल का, हमारी सेहत का, आपकी सेहत का, हमारे बच्चों की सेहत का। हमारे हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट जाता है तो उसको कहते हैं कि लाहौर ले जाएं, ठीक है जी। उसके बाद जो माइनर मसला आता है वो है सीवरेज का। तो अगर उसके बावजूद भी हम PMLN सपोर्ट की नहीं करते तो उसके बाद नवाज शरीफ के तरक्याती प्रोजेक्ट को निकाल दें पाकिस्तान में से, तो पाकिस्तान के हवाले सिर्फ खंडराट ही आते हैं और कुछ नहीं बचता। वोट किसको दे रहे हैं भाई? PTI। NA 136 में आपको क्या मसाइल हैं? सर जी, NA 136 में पिछली बार नून लीग आई है, 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन में उनकी शक्ल देखी है, अदरवाइज देखे नहीं वो कहाँ पे। ना आज तक वो नज़र आए हैं, ना इनका कोई काम नज़र आ रहा है, स्वाय एक पुल के जिसके 2 पिलर कम है, और कोई उन्होंने ना कोई काम किया है ना कुछ किया है। वोट किसको दे रहे हैं भाई? सर शेर को दे रहे हैं, नून लीग को। वोट किसको दे रहे हैं भाई? पीपल पार्टी को। मसाइल क्या है आपको इलाके का NA 136 में? इधर जो उनका मसाइल हैं वो है कि बारिश का पानी खड़ा हो जाता है सड़कों के ऊपर, कोई निकास नहीं है पानी का, पानी खड़ा रहता है, गुजरने में हमें बहुत तकलीफ़ात होती हैं। वोट सिर्फ इमरान खान को। वोट क्या, जान भी उसके लिए हाजिर है। इलाके के मसाइल क्या है आपको? इलाके के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तलीम का, सीवरेज का, रोड और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा जो नहीं दे रहे हैं। जब वोट के दिन आते हैं तो बहुत ज़्यादा वादे किए जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब सारे हमारे मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह। वोट किसको दे रहे हैं भाई? वोट इंशाल्लाह PTI को। इलाके के दरपेश मसाइल क्या है आपको? सर, इलाके के दरपेश जो सबसे बड़ी बात है ना हमारी, वो है सेहत के मतलब। सेहत का जो है इधर निज़ाम जो होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर बंदे के लिए, क्योंकि आजकल मसाइल इतने हैं सेहत के हवाले से कि हर बंदा परेशान है, डिप्रेशन है। और इधर जाता है कोई बंदा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, वो कहते हैं जी इधर ये अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। कोई बेहतर ICU इधर अवेलेबल नहीं है, कोई बेहतर मेडिसिन इधर अवेलेबल नहीं है। उसके ऊपर काम करना चाहिए इनको, ताकि हर बंदे के पास वो, जैसे कि इमरान खान ने किया सेहत कार्ड वाला, हर बंदे का ऑपरेट था, कोई सिजेरियन था, कोई डिलीवरी थी, कोई जो हमारे हालात हैं मुल्क वो सबके सामने है कि क्या है, ठीक है। इस जो हालात को मद्देनज़र रखते हुए उनको ये हॉस्पिटल को करना चाहिए हर बंदे के लिए इंडिपेंडेंट, ताकि वो अपना इलाज वो गवर्नमेंट के खाते से एक मुख्तसर कोटा करना चाहिए, ताकि वो बंदा आए उसको यहाँ पे पूरी फैसिलिटी मिले,
अदवायात मिलें जो महंगी अदवायात हैं। आपको पता है महंगी अदवायात काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से क्योंकि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। हर बंदे की कोई मजदूरी है, कोई किस तरह, हर बंदा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वोट किसको दे रहे हैं भाई? इमरान खान या का नाब दुवैया का नस्ताइन। इलाके के दरपेश मसाइल क्या है 136 के वाले? दरपेश मसाइल मेरे भाई ये होते हैं कि जो बैरून मुल्क IMF से कर्जे लेके जो सड़कें बनाते हैं ना मुल्क की, और कोई तरक्की नहीं होती। आप एक सड़क को नीचे से जो है ना उखाड़ेंगे तो दूसरी निकलेगी, दूसरी की जगह तीसरी निकलेगी, इस तरह 7 सड़कें नीचे निकल आएंगी। और सीवरेज के वो पाइप डाले जाते हैं कि जो दूसरे दिन बंद हो जाएं, जिससे पूरे शहर उकाड़ा में हर जगह आपको गंदगी नज़र आएगी। जो ये इन्होंने नवाज शरीफ ने जो स्कीमें बनाई हैं सब फेल स्कीमें बनाई हैं, किक बैक्स लिए हैं, करप्शन किया है। इसी वजह से आपको सीवरेज का निज़ाम हर जगह गंदा नज़र आएगा, नालियाँ बंद होंगी, सीवरेज बंद होगा। वोट किसको दे रहे हैं भाई? वोट इंशाल्लाह इमरान खान का इंशाल्लाह। इलाके में दरपेश मसाइल आपको क्या हैं? यही मसाइल है कि जब अस्पताल में किसी मरीज़ को लेके जाएँ वो कहते हैं लाहौर ले जाएँ, इधर मतलब सहूलत वगैरह नहीं है। वोट किनू दे रहे हो? शहबाज शरीफ ਨੂੰ। इलाका इन 136 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਆਟੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘਿਓ ਖੰਡ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਰੋਟੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। वोट किसका भाईजान? वोट इमरान खान का। एन 136 के हवाले से आपको दरपेश मसाइल क्या हैं? मसाइल ये है कि हॉस्पिटल में जाते हैं ना, जब मरीज़ को ले के तो मरीज़ का चेकअप नहीं हो रहा सही तरह, ठीक है ना। वो मरीज़ को यही कहते हैं कि लाहौर ले जाए, इधर कोई सहूलत नहीं है। वोट किसका? जी अस्सलाम वालेकुम। वोट जो है वो हमारे NA 136 चौधरी रियाजुल हक जज साहब, इंतखाबी निशान शेर। और दूसरा है कि हमारे इलाके के मसाइल कुछ इस तरह हैं कि हमारे इस पूरे इलाका में 24L में और दाएं बाएं कोई गैस वगैरह नहीं आती। इस लिहाज से हम ये गुजारिश करते हैं अहलियाने हल्का की तरफ से भी कि हमारी इस गैस के मसले को हल किया जाए। दूसरा अकबर रोड जो है इसकी हालत ज़ार को गौर किया जाए। यहाँ पर नहायत मसाइल ट्रैफिक का है, यहाँ पर सड़क टूट फूट का शिकार है। और हमारे लाइटें जो हैं मेन रोड पर लाइट इसका इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से सर्दियों में बहुत तकलीफ़ होती है। वैसे भी सेहत के हवाले से ये है कि हमारा जो सेहत का मामला जो चल रहा है, इसमें ये पोजीशन है कि हमारे इस इलाका में हमें रेगुलर डॉक्टर वगैरह लोग चाहिए जो आके यहाँ पर चेक करें। देहात का मसला है और मैं 2 चक से ही रिहाइश पजीर हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अहले जो हैं हमारे अहबाब, हल्का अहबाब के जो ये सेहत के हवाले से ये गौर करें, ये मोबाइल टीमें इख्तियार की जाए ताकि सर्दियों में डोर टू डोर जाकर सेहत का मामला हल किया जाए। वोट कितना भाईजान? वोट किसको दे रहे हैं? वोट भाईजान जो काम करेगा वोट उसका। हमारा NA 136 है, हल्का है ये, और यहाँ पे हम वोट देंगे रियाजुल हक जज को। ये हमारे रियाजुल हक जज साहब जो हैं वो दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, मेहनती हैं, कारोबारी लोग हैं और लोगों का एहसास करते हैं। NA 136 पे आपको क्या दरपेश मसाइल हैं? NA 136 में हमें सबसे ज़्यादा तो ये हमारे सेहत के मसाइल हैं कि हमें जो है ना ये DHQ अस्पताल, यहाँ पे बेड्स की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी मेडिकल कॉलेज वो है ना अपना रियाजुल हक जज साहब ने पहले काविश किया, और भी काविश कर रहे हैं माशाल्लाह। तो बाकी ये सेहत के बारे में है, सीवरेज का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, और सबसे मेन मसला जो है ना वो बेरोज़गारी है। इनको कोशिश करनी है, हमारे जितने भी सियासतदान माशाल्लाह सारे काबिल एहतराम हैं। ये नहीं कि हम PTI या नून लीग की बात करें, हमें सबसे अपने मुल्क में जो भी परेशानियाँ हैं ना आवाम को सबसे पहले है कि वो हल करें। ये आपस में लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके ना अपने मुल्क के बारे में सोचें। वोट किसका है भाई? जी वोट उसी हकदार का होगा जो उकाड़ा के मसाइल को हल करेगा। हमारे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी मसाइल हैं, हेल्थ के काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो देखेंगे जो भी उम्मीदवार आएगा जो हमें यकीन दहानी कराएगा कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे, वोट उसी का होगा जनाब। कोई फैसला नहीं होगा आपके अभी तक कोई फैसला नहीं आपने किया वोट किसको, किस पार्टी को दे रहे हैं? देखें जो भी अगर प्रीवियस रिकॉर्ड को देखें तो उसके हवाले से तो उम्मीदवार जो भी सामने आएगा इंशाल्लाह उस मौके के ऊपर मुनासबत करके वोट देंगे। दरपेश मसाइल क्या है आपको उकाड़ा में? दरपेश मसाइल देखें जी, हमारे रोड देखें सारे टूटे हुए हैं, हमारा सीवरेज सिस्टम को देखें आप क्या है, बाकी हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, बाकी स्कूल इश्यूज़ हैं, इस तरह के हमारी बुनियादी मसाइल हैं ज़िंदगी के। वोट किसको दे रहे हैं भाई आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वोट हम दे रहे हैं जी जमात इस्लामी को। तो आपके दरपेश मसाइल क्या हैं सड़कों के हवाले से या सीवरेज के हवाले से
या सेहत के हवाले से या हॉस्पिटल्स जो हमारे हैं उनके हवाले से आपको क्या दरपेश मसाइल हैं? सर ये तो मसाइल ही मसाइल हैं, हल कौन कर रहा है? कोई भी नहीं, सिवाय करप्शन के यहाँ पे कुछ नहीं है। बेशक कोई भी जमात हो, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जमात इस्लामी वाहिद हल है इसका। और इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा कि लोग जमात के साथ आएंगे। इस दफ़ा भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, तो फिर हल होगा। जमात इस्लामी के इक़्तिदार के बाद ही तमाम मसाइल का हल होगा। तो आपके सामने है सारी सूरत हाल सारे शहर की। आप ये बैक वाली रोड देख लें, क्या सूरत हाल बनी हुई है। बार बार उसको तोड़ा जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है। अगर सारे महकमे मिलकर एक ही टाइम वो सारे प्रोसीजर कर लें, सारे काम कर लें, तो मेरा ख्याल काफ़ी सारी बचत हो सकती है। सोच नहीं रहा कोई ना जी। एक सुई गैस का महकमा है, उसने वो करवा लिया जी पास के, हमने वो गैस लाइन बिछानी है, उसके बाद पानी वाले आ गए, उसके बाद सीवरेज वाले आ गए। अगर ये सारे काम इकट्ठे हो जाएं तो बेहतर हो जाएगा। वोट किसको देंगे भाई? भाई नवाज शरीफ को। तो आपके इलाके में आपको क्या मसाइल हैं, आपके मोहल्ले में या पूरे शहर में? सड़कों के हवाले से, सेहत के हवाले से, अस्पताल के हवाले से क्या मसाइल हैं आपको? भाई उसने नवाज शरीफ ने जो बनाया था सड़कें और बाज़ार बहुत अच्छे बनाए हैं उसने भाई। हम उसी के वोट हैं और उसी के सपोर्ट हैं और उसी के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। वोट किसको दे रहे हैं भाई आप? सर हम लोग नून लीग को, शेर को वोट है, शेर की वोट है हमारी। तो आपके इलाके में आपको क्या मसाइल क्या हैं, सड़कों के हवाले से, सेहत के हवाले से, या इसके अलावा जो भी आपके मसाइल हैं वो क्या हैं? सर यही है मसाइल के, गलियाँ जो सी हैं वो थोड़ा सा नहीं ठीक है, वो सही हों। उसके अलावा हमें रोड भी देखे हैं, वो भी बनाए हैं, उन लोगों ने बनाए हैं। उसके अलावा किसी ने नहीं रोड भी बनाए। हमारी शुरू से वोट उसकी है और उसकी एंड तक रहेगी। बस हमारी यही अपील है कि वो जो उनसे रोड हैं वो थोड़े से सही नहीं है, उसमें वो जो उनसे हैं सड़कें हैं टूटी हुई हैं। और रियाजुल हक ने कहा था आके कि मैं ये सब कुछ करवाऊँगा। उम्मीद है कि वो करवाएंगे, इसीलिए वोट हमारी शुरू से नून लीग की है और एंड तक वही रहेगी। वोट किसका है भाईजान? वोट किसको देंगे? वोट मुस्लिम लीग नून। इलाके में आपको क्या मसाइल हैं जो आज तक हुकूमत ने नहीं किए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मसाइल ही मसाइल ने जी सारे, देख लो रोड़ा की हालत देख लो, बाकी देख लो निज़ाम, महंगाई देख लो, तालीम का इदारा मालूमात देख लो, बाकी ट्रैफिक पुलिस वाले ने मामला जो भी था सब कुछ साढ़े सामने ही है। हालात इस तरह ही ने। बहरहाल जो भी है साड़ी तो अल्लाह की दुआ है कि वो आवाम आस्ते आवाम की खिदमत करे। वोट किसको देंगे भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि वोट की जब आप बात करते हैं तो मैं इस बात से मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि अब तक जो मैंने हुकूमतें देखी हैं, कोई मतलब मुल्क के या सूबे के लेवल पे मसाइल हल ही नहीं कर सका। तो इसलिए मैं तो वोट के कास्ट करने के हक़ में नहीं हूँ। हल्के के मसाइल के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या मसाइल है आपको? मसाइल ही मसाइल हैं। हल्का जो हमारा मसाइल से दो चार है। अगर आप सेहत की बात करते तो सेहत में जो हमारे ये सीवरेज का मसला है, आए दिन जो सीवरेज है बंद रहता है, जिससे जरासीम बीमारियां फैलती हैं और लोग बीमार हो रहे हैं। जैसा कि आपने इस हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स की राय सुनी कि आने वाले इलेक्शन में किसको वोट देंगे, अब हम बात करते हैं हल्के के मसाइल की। हल्के में इस वक्त सीवरेज का सिस्टम तबाह हो चुका है। शहर का एक हिस्सा जिसे जनूबी उकाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के रिहायशी शहरियों को सीवरेज का मसला आए रोज़ आता रहता है। वहाँ की गलियाँ बाजार हल्की सी बारिश के बाद नदी नालों का मंजर पेश करती हैं। गटरों के ढक्कन मुँह चढ़ाते हुए नजर आते हैं। दूसरा बड़ा मसला पीने का साफ पानी है। शहर की अक्सर पाइपलाइनें बोसीदा हो चुकी हैं। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। साफ पानी ना मिलने की वजह से अक्सर शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहर में एक ही बड़ा सरकारी अस्पताल है जहां पर ज़रूरत से ज़्यादा रश की वजह से डॉक्टर्स का रवैया मरीजों के साथ नारवा है। वैसे तो नाम का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, मगर हर दूसरे मरीज को लाहौर या साहिवाल रेफ़र कर दिया जाता है। हल्के की अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। ख़ास तौर पर मुख्तलिफ देहात से शहर में दाखिल होने वाली सड़कों की हालत इंतहाई ख़राब है, जिसकी वजह से रोज़ाना हादसात में कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। शहर में बाकायदा पार्किंग की कोई जगह ना होने के बायस गाड़ियों के रश की वजह से अक्सर ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते रहते हैं। कि यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगला हल्का डिस्कस करेंगे। साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, आपने हल्का N136 उकाड़ा की सूरत हाल देखी, जहां अवाम की मिली जुली राय देखने को मिली।
अब हम बात करेंगे एक ऐसे हलके की जहां यह कहा जाता है कि कारकर्दगी से ज्यादा बरादरी सिस्टम की बुनियाद पर सियासी जमातों को वोट डाला जाता है। यह हलका है NA 116 शेखुपुरा, जो कि पहले 122 था। इस हलके की दिलचस्प बात यह है कि हलके के कुल 26 उम्मीदवार हैं, जिनमें ज्यादातर कवरिंग उम्मीदवार हैं, जिन्होंने सूबाई और कौमी दोनों सीटों पर कागजात जमा करवाए थे। हलके की कुल आबादी 9,80,551 है, जिनमें कुल वोटर्स की तादाद 5,82,565 है। इस हलके में सरदार इरफान डोगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, राय एजाज अहमद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सैफुल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती से, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खुर्रम मुनव्वर मंच सियासी मैदान में उतरे हैं। मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा, आइए आवाम की ज़बानी सुनते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का 116 शेखुपुरा 4 में। अगर आबादी की बात की जाए तो 9 लाख से ज़ायद आबादी का ये हलका है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो है 5,30,000 से ज़ायद है। अगर मर्द वोटर्स की बात की जाए तो 2,36,000 से ज़ायद मर्द वोटर, जबकि 2,20,000 से ज़ायद ख़वातीन वोटर्स यहाँ पर हैं। अगर गुज़िश्ता इलेक्शंस की बात की जाए तो 2018 के इलेक्शन में यहाँ से नून लीग के हमायत याफ्ता सरदार इरफान डोगर MNA मुंतखब हुए थे, और अगर इलेक्शन 2024 की बात की जाए तो यहाँ पर PTI के हमायत याफ्ता खुर्रम मुनव्वर मंच और मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरदार इरफान डोगर के दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है मुतवक्के है। आइए अब हम बात करते हैं फ़ारुखाबाद के शहरियों से कि उनके क्या मसाइल हैं और वो किसको वोट देने जा रहे हैं। जी सर बताइएगा, आप वोट किसको करने जा रहे हैं? खुर्रम को और किसी को नहीं। खुर्रम मंच को वोट देने की खास वजह? हमारे शहर में जितने काम है उसने कराए हैं, किसी MNA ने नहीं कराया, ना डोगर ने ना गुजर ने, कोई काम नहीं उन्होंने कराया। वो तो उनकी MNA शिप तो बहुत पुरानी बात होगी। अभी पिछले 15 साल से यहाँ पर नून लीग के जो हैं MNA वो रहे हैं, उन्होंने कोई काम करवाए? कौन से मसाइल हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो समझते हैं कि भी हल तलब है? ये देखें ना आप, शहर में फिरकर देखें क्या हाल है शहर का। डिजिटल चेंज खुर्रम मुनव्वर मंच के वालिद ने दी, वो डिग्री कॉलेज, सुई गैस जो अब तक नहीं आनी थी, तो ये शहर बाल दिला रहा है उसको। आप समझते हैं कि खुर्रम मंच अगर MNA बन जाता है और उनकी हुकूमत बन जाती है तो आपके मसाइल जो हैं काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। अच्छा, और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी भाई आप बताइएगा, आप किसको वोट करने जा रहे हैं? चाहते जी आ जी महंगाई है, ये थोड़ी आसानी हो जाए। प्याज सब महंगा है, सब्जियां महंगी, हमारा बंदा कोई कमाने जगह है जरा 1000 रुपया नहीं कमा सकता, वो कितने जाएगा? और भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा, आप किसको वोट करने जा रहे हैं? वोट भाजी से लब्बैक आलिम दे ले बस, और कोई इस काबिल ही नहीं गया इस मुल्क के चोर। अच्छा, क्या समझते हैं कि लब्बैक वाले जो हैं हुकूमत में आते हैं तो किस तरह से आपके लिए बेहतरियाँ कर सकते हैं? वो जो आ जाएंगे तो फिर बेहतरियाँ रब भी कर देगा। जो तुम नेक बंदे ना चलोगे ना तो काम देखो जी सीधी गल है, नेक बंदे ना चलोगे तो अल्लाह भी मदद फरमा देगा। जो अल्लाह साथ चलेगा सारे काम सीधे पल्ले हो जाएंगे। अच्छा, ये एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो किसको वोट करने जा रहे हैं। जी सर बताइएगा कि किसको वोट करने जा रहे हैं? मुस्लिम लीग। उनके कौन से उम्मीदवार हैं जो यहाँ पे हैं? ये नहीं पता। नहीं, आपको ये मालूम ही नहीं है, आप सिर्फ अपनी अकीदत में मोहब्बत में जो है उनको वोट करने जा रहे हैं। हम आपसे इसको वोट देंगे इंशाल्लाह, उनकी जमात को। अच्छा, ये खासा भी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे जानते हैं। जी भैया आप बताइएगा, आप इसी हल्के के वोटर हैं, रिहायशी हैं, वोट किसको करने जा रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान को वोट करने की कोई खास वजह? PTI को वोट करने की कोई खास वजह? हम मंच को ही देंगे इंशाल्लाह इमरान खान। जी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी भाईजान बताइएगा कि आप 116 के वोटर हैं, वोट किसको देने जा रहे हैं? वोट इमरान खान का है जी, और इमरान खान का जो सिपाही हैं खुर्रम मुनव्वर मंच, उनका वोट है। ऊपर और नीचे दोनों वोट इमरान के हैं। वो निशान कोई भी हो हमें मैटर नहीं करता, हमने वोट इमरान खान को देना है और उनके सिपाहियों को देना है। लास्ट इलेक्शन में जो जनरल इलेक्शन हुए थे 2018 में, तब आपने वोट किसको किया था? तब भी वोट इमरान खान का था और अब भी वोट इमरान खान का है, और इंशाल्लाह आइंदा जब तक है वोट हम इमरान खान को देंगे। आप क्या समझते हैं कि जो फ़ारुखाबाद में जो मसाइल थे, इससे पहले जो आपने वोट दिया है, कुछ उसमें बेहतरी आ सकी है?
कोई बेहतरी नहीं है। आप अगर फरुखाबाद को देखें, इससे पहले भी जब खुर्रम मुनव्वर मंज आया तो वही इसमें तरक्याती काम ले गया और गैस ले गया। उसके बाद जो 10 साल का टर्नओवर है उसके अंदर किसी बंदे ने कोई काम यहाँ पे नहीं करवाया। कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई जो है रोड्स नहीं बने हैं यहाँ पे, कोई तलीमी अदारा खड़ा नहीं हुआ यहाँ पे। एज़ इट इज़ जैसे आज से 15 साल पहले था वैसे ही है। अच्छा, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी भाईजान, आप भी बताइएगा, आप वोट किसको करने जा रहे हैं? जी, वोट खान साहब का। आप समझते हैं कि खान साहब जो हैं वो हुकूमत में आएंगे तो आपके जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम पहले भी किया, फिर तो उनको ये रजीम चेंज सिस्टम हुआ तो आपके सामने ही है। जितने टर्नओवर में उन्होंने पाकिस्तान का काम किया है, कोरोना में जो उन्होंने काम किया पाकिस्तान के लिए, किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया और बल्कि किसी भी कंट्री ने नहीं किया। और यहाँ पे जो मसाइल हैं ये तो सब चोरों की हुकूमत है। उन्होंने जो जो किया हुआ है इस मुल्क में आपको नज़र आ रहा है। शहर का कोई काम नहीं हुआ, कोई तरक्याती काम नहीं हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि खुर्रम मुनव्वर मंज साहब अगर आएंगे तो इस इलाके का इंशाअल्लाह ताला मुकद्दर जो है ना वो चमक जाएगा। जी, कुछ और भी दोस्त हैं, उनसे भी जानते हैं। जी सर, आप बताइएगा, आप यहीं के वोटर हैं, इसी हल्के के रहने वाले हैं, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को वोट देने की कोई खास वजह, उसकी क्या वजह है? वो पंजाब का तो है ना, जो कुछ भी करता अपने पंजाब च करता करांदा, सानू नहीं कोई फायदा दिंदा, बाकी शहरों च तो हुंदा ही नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि दोबारा से, इससे पहले भी इरफान डोगर हैं, पिछले 15 साल से वो यहाँ पर MNA हैं, आपके जो मसाइल थे वो हल हो चुके हैं? नहीं, कोई नहीं हुए। अच्छा, आपके मसाइल हल नहीं हुए लेकिन आप वोट फिर भी उन्हीं को देने जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो वो पाकिस्तानी है, पंजाब का है। नहीं, बाकी जमातें भी तो हमारी पंजाब की हैं, जो लोकल हैं, हमने तो उनको देना है। हम बात करने का मकसद ये है कि इरफान डोगर साहब यहाँ पे 3 टर्नओवर अपने काट चुके हैं बतौर MNA। काम कोई नहीं। आप भी उनका बताएं कि काम नहीं किया फिर भी वोट दे रहे हैं, इसकी खास वजह? वोट नवाज शरीफ ने देना, सिर्फ नवाज शरीफ ने देना वोट। हाँ, बस और कोई नहीं। चलिए, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी जानते। जी बाबा जी, आप बताइएगा, आप वोट किसको करने जा रहे हैं? नवाज शरीफ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਖਾਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਇਰਫਾਨ ਡੋਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ MNA ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ? हाँ, आज तो उन्होंने देना वोट। जी, हम और भी शहरी हैं जी, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी आप बताइए, आप बताएं भाईजान, वोट किसको देने जा रहे हैं और उसकी वजह क्या होगी? PTI जिंदाबाद। उसकी कोई खास वजह? उसकी खास वजह सर ये है कि इन्होंने मुल्क को लूटा है, रज के लूटा, ठीक है। इमरान खान साहब ने अवाम को जगाया है और अवाम को आज़ादी से, गुलामी से आज़ादी का जो मैसेज दिया है वो बड़ा पक्का और सच्चा है, ठीक है। तो हम PTI की सपोर्ट भी करेंगे, उसको वोट भी देंगे, चाहे उसको जितना मर्जी दबा लें उतना ही वो उभर के सामने आएंगे खान साहब। देखिए, यहाँ पे पिछले 3 इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन हमारे गुजरे हैं, वहाँ पे नून लीग का उम्मीदवार ही जीते आ रहे हैं। आपने तब भी PTI को वोट दिया था या अभी से आपने प्लान चेंज की सोचा है कि अब PTI को वोट करना? नहीं सर, गुज़श्ता भी हमने PTI को दिया है, ठीक है जी, इस दफ़ा भी PTI को देंगे। तो हमारा कोई फरुखाबाद का कोई काम नहीं हुआ। जी सर, आप बताइएगा, आप किसको वोट कर रहे हैं इस दफ़ा इलेक्शन में? फ़िलहाल सर वोट देख लिया है, तकरीबन 10-12 साल से दे रहे हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा किसी भी किस्म का, ठीक है। वोट का हक है और देना भी चाहिए, लेकिन किसको दें? कौन सी ऐसी शख्सियत है जो हमारे लिए काम कर रही है या मुल्क के लिए काम कर रही है? जो भी आ रहा है सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है, जैसे फ़ायदा ख़त्म हुआ बस फिनिश। अभी ये 2 माह इलेक्शन हो रहे हैं, अभी सब नज़र आ रहे हैं MP MNA जितने भी हैं, ठीक है। अब ये 2 माह गुजरने हैं, इलेक्शन कोई भी जीत गया उसके बाद फिनिश, सिर्फ वो अपने मफाद के लिए। आप ये बताएं कि आपके हल्के के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो अभी भी हल तलब हैं, जो आप चाहते हैं कि ये हल हो जाने चाहिए? सर मेन तो हमारा ये जो अप्रोच रोड है ना, फरुखाबाद का बड़ा जो मेन रोड है, लाहौर रोड है, ठीक है, इसमें आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये तकरीबन काफ़ी अरसे से ये चल रहा है कि इसको डबल किया जाए, इसको डबल किया जाए, क्योंकि सरगोदा रोड है, जितने भी कंटेनर हैं वो डबल डेकर वगैरह आ रहे हैं, वो सब इसी रोड पे आ रहे हैं और स्कूल भी इसी रोड के ऊपर हैं सबसे ज़्यादा। कम से कम 1 माह में 1-2 ऐसे ज़रूर एक्सीडेंट होते हैं जिसमें बच्चों का नुकसान होता है, डेथ भी होती हैं। 3-3 एक घर की फैमिली जो डेथ हो रही है इसी रोड की वजह से, ठीक है। फ़िलहाल तो यही मसला है मेन। तो बाकी शहर में आम काम तो वगैरह होते रहते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है कोई। इधर अगर ये हमारा सरकारी हॉस्पिटल है,
अभी आप उधर चले जाएं, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। वही आम रेगुलर जो है पैनाडोल है, 2-3 टैबलेट हैं वो दे देंगे, सिरप दे देंगे, रेफरेंस कर देंगे, हम आपको शेखुपुरा भेज रहे हैं, लाहौर भेज रहे हैं, फ़ायदा नहीं है। एक तो लोग कहते हैं ना कि ये चीनी महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, ये मसाइल नहीं होते। हमारे शहर के मेन मसाइल हैं, एक फाटक का मसाइल है, एक डबल रोड का मेन का मसाइल है, सरगोदा रोड का, और डिग्री कॉलेज के मसाइल हैं, और काफ़ी मसाइल हैं। इधर 112 की सहूलत नहीं है, और वो नादरा दफ्तर की सहूलत नहीं है, काफ़ी सहूलतें इधर नहीं है। वोट किसको दिया था लास्ट इलेक्शन में? लास्ट इलेक्शन में हमने दिया था नवाज शरीफ को। अच्छा, आप ये देखें कि अब बताएं कि नून लीग की हुकूमत यहाँ पे उनके हैं, मैंने यहाँ पे हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अभी भी हल होने वाले हैं, जो आप समझते हैं कि ये मसले हल हो जाने चाहिए थे? सर पहले नंबर पे फरुखाबाद में कब्रस्तान है जो सबके लिए मेन है, ठीक है, उसको जगह उसके लिए नहीं है, वो उसको जगह थोड़ी मिलनी चाहिए, बहुत पुराना कब्रस्तान है। दूसरे नंबर पे सर नादरा ऑफिस होना चाहिए, इधर रेस्क्यू 1122 का जो है ना वो इधर होनी चाहिए फैसिलिटीज़, तो इस तरह की जो हैं ज़रूरियात वो फरुखाबाद को मिलनी चाहिए। यहाँ पर चंद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो वोट किसको करने जा रहे हैं। जी भाई बताइएगा कि इस बार वोट किसको करने जा रहे हैं, और इस हलके के जो मसाइल हैं उनके बारे में ज़रा बताइएगा। मैं पहले आपको मसाइल के बारे में बताता चलूँ। पिछले 15 साल से यहाँ पर नवाज़ लीग की हुकूमत जो कायम है, मेंबर कौमी असम्बली भी नवाज़ लीग से थे और सूबाई असम्बली भी नवाज़ लीग से, लेकिन ये मेरे ख्याल में ज़िले का सबसे पसमानदा तरीन इलाका रह गया है। ना तो यहाँ पर कोई तलीमी इंतज़ामात जो हैं वो किए गए, ना हेल्थ से रिलेटेड कुछ किए गए, तो नहायत पसमानदा इलाका है। अब चलते हैं वोट की तरफ, तो वोट तो सिर्फ कैदी नंबर 804 का है। इस बार आप वोट किसको करने जा रहे हैं, और आपको अपने उम्मीदवार से कितनी उम्मीदें हैं कि वो आपके इन मसाइल को हल करेगा, इसका क्या मुदावा मिलेगा आपको? बिल्कुल जी, हम कौमी असम्बली पे खुर्रम मुनव्वर मंच को वोट भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं, और माजी में भी वो रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं 2002 से 8 तक। तो जो उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो बड़े मसाली थे यहाँ पर शेखुपुरा के अंदर, और अभी भी हमें उनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है और इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। जिस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA 116 में, जहां पर उम्मीदवार बड़े कौमी असम्बली खुर्रम मंच अपनी कैंपेन करते हुए हमें मिल गए हैं, उनसे जानते हैं कि कैंपेन में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जिस तरह बताइएगा, कैंपेन में कोई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है? जी, आपको हालात का तो बखूबी इल्म है। हमारे शेखुपुरा में या ओवरऑल पंजाब में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हम अपनी कैंपेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि फ़र्रुखाबाद बहुत सारे मसाइल से घिरा हुआ है? हमने यहाँ पे लोगों से बात भी की है, बहुत सारे मसाइल हैं, सड़क डबल करने की उनकी जो है ख्वाहिश है। आप MNA बनने के बाद किस तरह से इनकी उम्मीदें पूरा करेंगे? सर, बदकिस्मती है NA 116 की, शेखुपुरा का ये तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ तहसील शेखुपुरा ये इसको लगता है। बदकिस्मती है कि हमारा जो साबका मेंबर कौमी असम्बली रहा है, पिछले लगातार 15 साल से जनाब जीतते आए हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस हलके का इतना बुरा हाल है। शायद ही पंजाब में ऐसा कोई हलका होगा जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। जिस जगह पे आज मैं खड़ा हूँ, इस शहर को बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। इस शहर को एक डबल रोड की ज़रूरत है, और रोज़ाना वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं और कोई इधर पूछने वाला नहीं है। दूसरा, इस शहर को इंटरचेंज की ज़रूरत है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे शेखुपुरा में 9 इंटरचेंजेस ऑलरेडी बन चुके हैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो साबका मेंबर कौमी असम्बली था इतना नकम्मा था, वो इंटरचेंज नहीं बनवा सका इधर। जी, शेखुपुरा में भी इलेक्शन 2024 का मैदान सज चुका है। 8 फरवरी को अब देखना है कि फ़तह का ताज किसके सर पर सजेगा। अगर हल्का NA 116 की बात करें तो यहाँ पर लोगों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम भी बताया और अपने मसाइल भी बताए। जहाँ उन्होंने अपने मसाइल बताए, वहीं पर गुज़िश्ता हुक्मरानों से गिले शिकवे करते भी नज़र आए। अगर फ़र्रुखाबाद और दीगर हलके की बात की जाए तो यहाँ के सबसे बड़े मसाइल जो हैं, खानका डोगरा से लेकर शेखुपुरा तक डबल रोड का मुतालबा, जुराइम की शरह में बढ़ते हुए इजाफा, और गंदगी और कूड़े करकट के ढेर नज़र आए। अब देखना यह है कि जीतने वाला उम्मीदवार अपने हलके की आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरता है। नाज़रीन, NA 116 शेखुपुरा सूरत हाल आपने देखी। यहाँ पर लोगों के क्या रुझानात थे और उनका वोट और सपोर्ट जो है वो किस पार्टी के साथ है। एक ब्रेक लेंगे, वापस आके अगला हल्का डिस्कस करेंगे।
अब बात करेंगे हलका NA 149 की। यही वो हलका है जो मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट के तहत जहांगीर तरीन के हक में ओपन छोड़ दिया है। इस हलके की कुल आबादी 9,07,757 है, जिसमें टोटल वोटर्स की तादाद 5,23,235 है। इस हलके में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से जहांगीर खान तरीन, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर, पीपल्स पार्टी से मलिक रिजवान मक्की, जमात इस्लामी से डॉक्टर सफदर हाशमी, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जाहिद हमीद गुज्जर बड़े सियासी दंगल में मुकाबला कर रहे हैं। इस हलके के अवाम किस सियासी पार्टी को अपना सियासी मसीहा चुनेंगे? आइए हलके की अवाम की राय जानते हैं। इस वक्त हम हलका 149 में मौजूद हैं। इस हलके के बारे में बता दें कि यहाँ से इस वक्त 2024 के इंतखाबात में जो 2 बड़े उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, उनमें जहांगीर तरीन खान हैं जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से हैं, और आमिर डोगर जो कि PTI की जमात से हैं। मैं हलके के हवाले से बता दूं कि मेरे राइट साइड पर जहां मैं बता रहा हूं, इस तरफ गुलगश्त कॉलोनी, 9 नंबर चुंगी और दूसरे एरिया आते हैं। मेरे बैक पर चौक कुम्हारा वाला इस हलके में शामिल होता है, और राइट पर नवा शहर और कैंट का कुछ इलाका आता है। इस इलाके की आबादी तकरीबन जो वोटर्स की तादाद है वो 7,20,000 के करीब है, और टोटल आबादी 9 लाख के करीब है, जिसमें से 2,70,000 मेल वोटर्स हैं और ख़ातीन 2,25,000 के करीब हैं। अब हम ये बताते चलें कि 2002 में यहाँ से पीपल्स पार्टी ने विन किया था, 2008 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जावेद हाशमी ने विन किया था, 2013 में फिर PTI से जावेद हाशमी ने विन किया, 2014 में आमिर डोगर ने यहाँ से दोबारा इलेक्शन लड़कर PTI से विन किया, और 2018 में भी यहाँ से इस हलके से 149 से PTI के आमिर डोगर ही MNA रहे हैं। अब हम ये बता दें कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी यहाँ इस वक्त इलेक्शन लड़ेंगे, जो कि रिजवान मक्की हांस हैं, और जमात इस्लामी से सफदर हाशमी भी इस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के बारे में ये बता दें कि मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट के तहत ये इलाका खाली छोड़ दिया है। NA की सीट पर उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जबकि MPA की सीट पर तारिक रशीद जो कि पहले NA के उम्मीदवार थे और सीट एडजस्टमेंट के तहत उन्होंने छोड़ दिया। तो अब जो मुकाबला होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुकाबला जहांगीर तरीन और आमिर डोगर यानी PTI और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान होगा। जहांगीर तरीन ने भी इस हलके में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ा दी हैं, जिनमें उनके मेडिकल कैंप्स हैं और दूसरी चीज़ें जो ज़ाती तौर पर कर रहे हैं हलके में, वो नुमायाँ कर दी हैं। आमिर डोगर PTI के उम्मीदवार होकर यहाँ कैंपेन जारी रखे हुए हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि अब आपको इस हलके के अवाम से डायरेक्ट रब्ता करवाएं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे वोट किसको दे रहे हैं? नो उर्दू। ओके, पश्तो में बोल दीजिए। वोट इमरान खान। ये पश्तो स्पीकिंग थे, यहाँ मुल्तान आए हुए थे। हम इस ब्रदर से पूछेंगे वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। क्या वजह? वैसे ही आज़ादी के लिए। अच्छा, तो पहले किसको वोट देते थे? पिछले साल भी इमरान खान को दिया था, इस साल भी इमरान खान को देंगे। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे इस हल्के में वोट किसको दे रहे हैं ब्रदर? PTI। क्या वजह PTI? PTI ने आवाम को शऊर दिया। अच्छा, तो इससे पहले मुस्लिम लीग नून के जावेद हाशमी भी थे, पीपल्स पार्टी से डोगर भी थे। जी, डोगर साहब तो PTI से है ना? नहीं, पहले लियाकत डोगर साहब पीपल्स पार्टी से थे। जी, बस वो फिर इलेक्शन के दिन ही नजर आए हैं, उसके बाद ही नजर आए। आमिर डोगर साहब का कैसा है रब्ता? आमिर डोगर साहब से हुई है मुलाकात। रब्ता कैसा जा रहा है उनके साथ? PTI में आने के बाद उनसे रब्ता रहा है। अच्छा चलें, जहांगीर तरीन साहब के बारे में बताएं, आए मिले? जहांगीर साहब लोधरा से। नहीं, यहाँ से भी लड़ रहे हैं ना? लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोधरा के हैं, यहाँ के नहीं है। इनका कहना है कि जहांगीर तरीन साहब यहाँ से नहीं है। जी, आप किसको वोट दे रही हैं? मैं सलेमान नईम को दूंगी। नून लीग को? हाँ, नून लीग को। क्यों? मेरे दिल की मर्जी। अच्छा चलें, हल्का तो इनका PP का बनता है, सलमान नईम का, लेकिन इन मोहतरमा का कहना था कि ये सलमान नईम को वोट देंगी। हम मज़ीद जानते हैं यहाँ लोगों से कि वो क्या कहते हैं। किसको वोट दे रहे हैं इस दफ़ा? इमरान खान। क्या वजह? इमरान खान सारा लीडर है। अच्छा, जहांगीर तरीन भी इस हल्के से लड़ रहे हैं, मिले हुई है मुलाकात? जी हुई है। कहाँ मुलाकात? जहांगीर तरीन से वैसे मुलाकातें होती रहती हैं। अच्छा, तो उन अच्छे इंसान है? जी बिल्कुल अच्छे इंसान है। तो उनको वोट नहीं दे रहे 49 से? लेकिन उनको नहीं दे रहे हम वोट इमरान खान को देंगे। आप जहांगीर तरीन को खुद जानते हैं? जी खुद जानता हूँ। आप उसी उनके करीब रहते हैं? जी बिल्कुल करीब रहते हैं। कहाँ? हम रहते हैं लोधरा में। अच्छा, तो वोट आपका कहाँ है? हमारा आबाई इलाका वही है, लेकिन अब इधर है। अच्छा गुड, तो वोट इस दफ़ा आमिर डोगर को देंगे? मलिक आमिर डोगर को देंगे इंशाल्लाह। आप किसको दे रहे हैं? कैदी नंबर 804 को। वो कौन है? इमरान खान। अच्छा, तो वोट उसी को दे रहे हैं? बिल्कुल उसी को दे रहे हैं। बेटा वोट किसको दे रहे हो इस दफ़ा इस हल्के में? इमरान खान को। पक्की बात है? पक्की बात। आमिर डोगर को?
जी जी जहांगीर तरीन आ रहे हैं इस दफ़े इस हल्के में। मैं आमिर डोगर को। जी, हमें अभी तक तो जो वोटर्स मिल रहे हैं, वोट किसको दे रहे हैं भाईजान इस दफ़ा? किसी को भी नहीं। क्या वजह? बस मायूस हो गए। किस बात से मायूस हो गए? बस आपके सामने सारे हालात। तो वोट तो देना, मायूसी दूर नहीं नहीं, अब नहीं देना, किसी को नहीं देना। चलें, आम अवामी राय हम जानते हैं, किसको वोट दे रहे हैं भाईजान? सर इंशाल्लाह कोशिश तो है कि नून लीग को दिया जाए दोबारा से। अच्छा, नून लीग से तो एमएनए का उम्मीदवार नहीं है, उन्होंने तो जहांगीर तरीन को कर दिया है। जो बिल्कुल उन्होंने सीट एडजस्टमेंट किया है, तो जहांगीर तरीन को तो हम नहीं देंगे वोट की ज़रूरत भी, क्योंकि एक तो उनकी रिहाइश यहाँ की नहीं है, लोधरा जाना पड़ेगा। तो उस फेवर में तो NA-149 से फिर आमिर डोगर साहब भी हैं, और उसी फेवर में उन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया नून लीग ने, तो फिर इसी फेवर में फिर आमिर डोगर को जाना चाहिए बेटा, अगर आप NA-149 कहते हैं तो। ये दो मुतजाद बातें हो गई हैं आपकी। एक तरफ आप सिर्फ ये है कि हम देना तो चाहते हैं नून लीग को, अब उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो उनका कसूर है ना, उन्हें सीट एडजस्टमेंट करनी नहीं चाहिए। वैसे बात इनकी ये जायज़ है कि कैंडिडेट का होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वो करें कि सीट एडजस्टमेंट पे आप भी राज़ी हो जाएं। नहीं, सीट एडजस्टमेंट क्योंकि वो यहाँ की रिहायश ही नहीं है ना। अब देखें, कोई काम है, चाहे दफ्तर यहाँ बनाए हैं, अगर हमने मिलना है तो बिजनेसमैन आदमी है, वो पहले तो मिलेंगे नहीं, अगर मिलना है तो लोधरा जाना पड़ेगा, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना लोधरा जाना। किसको वोट दे रहे हैं भाई? इमरान खान को। क्या वजह? बस कप्तान का साथ है। आमिर डोगर साहब को? आमिर डोगर साहब को। तो जहांगीर तरीन साहब आ गए हैं, बड़ा काम करवा रहे हैं इस हल्के में। जब वो भी हमारा साथ काम करवाएंगे तो उनको देंगे, मगर वैसे है कि आमिर डोगर को। ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह शेर को शेर को वोट देंगे। आप बताइएगा बेटा, वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान को? जी। आप इसी हल्के से हैं? जहांगीर तरीन भी आ गए हैं आपके हल्के में? जी पता है। तो देना इमरान खान को, वोट इमरान खान का। इससे पहले वोट दिया आपने? इमरान खान को। इमरान खान को? जी। वजह बताएं इमरान खान को वोट देने की। लॉयल बंदा ही लॉयल वही है पाकिस्तान में, और है कौन आप बता दें। मैं बताऊं, इससे पहले इमरान खान से पहले भी हमारे बाप दादा या हमारे वालिदैन वोट देते रहे हैं, तो गलत फैसला होता रहा है। हम लोग भी देते थे, पहले PPP को देते थे जब तक बेनज़ीर जिंदा थी, तो बेनज़ीर के बाद हमें तो इमरान खान ही नज़र आया बस। बेनज़ीर साहिबा बहुत अच्छी। जी 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 जी। उनकी कोई अच्छाई बताइए। तो बस वो लॉयल थी, मुल्क के साथ लॉयल थी, तो उनके बाद तो बाकी सारे आपको पता है। पीपल्स पार्टी से भी इस वक्त यहाँ कैंडिडेट है रिजवान मक्की। हाँ, बट अभी वो वाला PPP अब ख़त्म हो चुकी है जब बेनज़ीर के जाने के बाद, तो वोट हमारा सिर्फ इमरान खान के साथ है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। आप किसको वोट दे रहे हैं इस समय? नवाज शरीफ। जी, नवाज शरीफ ने इस हल्के में कैंडिडेट खड़ा नहीं किया अभी, वो जहांगीर तरीन के हक में सीट एडजस्टमेंट हो गई है। जी जी, तो ठीक है ना। तो आप किसको? जहांगीर तरीन को? जहांगीर तरीन को। अच्छा, तो MPA का वोट फिर आप तारिक रशीद को देंगे? तारिक रशीद को देंगे। अच्छा, इमरान खान को नहीं दे रहे? इमरान खान को वो। अच्छा, गुड जी सही। ये बात किस तरह प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि नवाज शरीफ जब था उस वक्त महंगाई नहीं थी, वो जब आए उसके बाद महंगाई हो गई। अच्छा, नहीं इमरान खान नहीं है, इमरान खान चोर नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है चोरी? कोई माई का लाल साबित कर दे एक भी, उसको घड़ी चोरी का कहते हैं ना मीडिया। बकवास है, सब बकवास है ये। अच्छा, हाँ, मीडिया पर झूठ बोला है। सब बकवास है, सब झूठ है ये। मैं उसने कौन सा वो किया है, पेट्रोल की कीमत 150 रुपये थी, वो 200-300 रुपये लेके गया उसको। शहबाज शरीफ जो आया एक साल के लिए, उसने क्या काम किया है बताएं? कोई महंगाई तो डबल ट्रिपल हो गई है, डॉलर के रेट ऊपर चला गया, क्या करना है इन्होंने? और ये कह रहे हैं नवाज शरीफ को वोट दें। नवाज शरीफ को वोट क्यों दें? इमरान खान जो बेकसूर है उसको उन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। चले, ये ब्रदर मौजूद हैं हमारे साथ। वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो सर डेफिनेट सी बात है, डिसाइडेड लोगों को देंगे, और किसको देना है? डिसाइडेड लोगों को। डिसाइडेड लोगों की डेफिनेशन बताएं सर। हमें तो गवर्नमेंट चाहिए जो बिजनेस को डेवलप करे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन आने वाला है। कहा यह जाता है हमारे यहाँ कि नून लीग बिजनेस को ज्यादा सपोर्ट करती है। कोई भी गवर्नमेंट आएगी, हमें तो चाहिए अपना फॉरेन इन्वेस्टर चाहिए, हमारा बिजनेस तो वो डेवलप करेंगे ना, हम क्या करेंगे? अच्छा, आप समझते हैं फॉरेक्स इमरान खान के दौर में ज्यादा आता है या इमरान खान या नवाज शरीफ या कोई कंसीडर नहीं करता? अच्छा, इनकी राय बड़ी डिफरेंट है। ये बड़ी समझदारी से ये कहना चाह रहे हैं कि हमें वो चाहिए जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। ये बहुत अच्छी बात है। हमें चाहिए हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाला आ जाए, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, वही इमरान खान हो या जहांगीर तरीन हो या नवाज शरीफ हो। अभी तक डिसाइड नहीं किया आपने कि वोट अब जहांगीर तरीन भी आपके? कोई भी हो मैं दे दूंगा। मुझे को देना है ना, वोट तो एक है ना। हमें तो प्राइम मिनिस्टर चाहिए सर, वोट तो एक है ना आपका। डेफिनेट सी बात है, इस वक्त तो नवाज शरीफ डिसाइडेड है। हाँ, तो नून लीग को वोट दे दूंगा मैं। मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि इनकी बस में कुछ नहीं है।
एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे। ब्रदर बताएंगे वोट किसको दे रहे हैं? नून लीग को। नून लीग को, गुड। तो क्या वजह है नून लीग को वोट देने की? बस वैसे ही। यानी आप शुरू से नून लीग के साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ और भाई मौजूद हैं। इस वक्त हम आप देख सकते हैं कि खाने पीने की जगह पर हैं, हम इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। थैंक यू ब्रदर आपके टाइम का। किसको वोट दे रहे हैं? मैं पीटीआई को। इमरान खान। इमरान। अच्छा, जहांगीर तरीन खान भी इस हल्के से आए हैं, उनको वोट क्यों नहीं दे रहे? जहांगीर तरीन साहब को यहाँ शायद उनमें भी उनसे कोई बहुत काम करवाने वाले आदमी। बिल्कुल बिल्कुल जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि हम पेप्सी से रिलेटेड हैं, ज़रूर उनको देंगे वे। अच्छा जी, चेंज हो गया अभी माइंड चेंज कर लिया? नहीं, जहांगीर तरीन साहब से एक अलग ताल्लुकात है। अच्छा जी जी। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग सीनियर वोटर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वोट किसको दे रहे हैं ब्रदर? सर वोट देना तो किसको देना, एक मेरा शेर सुन ले। जी जरूर। फैले हुए हाथों को हकारत से न देख, हर शख्स की चौखट पे गदागर नहीं आते। ये जितने भी पार्टियों के वोट लेने आ रहे हैं ये सब गदागर हैं, ये फ़कीर हैं, वोट के फ़कीर हैं। और फिर जब ये जीत जाएंगे ये अवाम को फ़कीर बना देंगे। जैसे IMF से इन्होंने मुआहदा करके अवाम पूरी को फ़कीर बनाया हुआ है। सूरज मियानी का शलजम वो IMF की कलम के नीचे आ गया है। आलू 40 रुपए किलो और ये शलजम जो है 100 रुपए किलो। इन हुक्मरानों पे जो इन्होंने IMF के साथ मुआहदे करके और हमारी पूरी कौम को भिखारी बना दिया, इनको वोट किसी को ना दें। अच्छा, अब आप वोट किसको देंगे? मैं वोट किसी को नहीं दूंगा, चाहे नून लीग हो, चाहे PTI हो, चाहे अपना कोई भी हो। आप किसको वोट दे रहे हैं? मैं तो पीटीआई को दे रहा हूँ। अच्छा, PTI को वोट दे रहे हैं। वोट देना चाहिए ना? हाँ जी, देना। इनका कहना वोट तो देना चाहिए। वोट तो देना चाहिए, आप बताएं किसको दें? आप जिसको जो आपको ईमानदार लगता है उसको दे दो। जो इन्होंने हमें बेईमान बना दिया। बेईमान है, जो कम बेईमान है उसको दे दो। अब हमें ढूंढना है कि कम बेईमान हो जो। हाँ, कम बेईमान किसको कहें? इस्लाम अपने इस्लाम को हमारे को इन्होंने ब्लैकमेल कर दिया, हम सबको ब्लैकमेल। देखिए वोट तो फिर भी आप PTI को दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। चाहे वो जैसे भी हामिद डोगर साहब यहाँ PTI से लड़े। जी जी। अच्छा, चलें, बहुत अच्छा हमारे बुजुर्ग हैं, इनके जज्बात हम कदर करते हैं और जी बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, हमें सबकी राय लेना है। वोट किनको दे रहे हैं? सर डेफिनेटली वोट इमरान खान को देंगे। उसकी वजह ये है कि उसने हमें ना कम से कम और कुछ नहीं तो खुद मुख्तियार होना सिखाया है। उसने हमें ये बताया कि आप जो है ना एक कौम कैसे बन सकते हैं। इससे पहले जितने भी लीडर आए थे, मैं खैर भुट्टो के दौर में हम थे नहीं, हमारे वालिद बताते थे कि उसने एक कौम बनाया था। और उसके बाद ये खान ही आया जिसने हमें ये बताया कि हम एक कौम कैसे बन सकते हैं। अब हम एक कौम बनेंगे और तो हम बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ खुद ब खुद जाएंगे। अच्छा ठीक है, आपका पहली दफ़ा वोट कास्ट पहले भी किया होगा? मैंने किया, 2013 में भी खान को किया था। खान को दिया था। अच्छा, आपकी फैमिली पहले खान से पहले किनको? फैमिली नून को देती थी। बताइए किसको वोट दे रहे हैं? PTI को। क्या वजह? इमरान खान हमारी पार्टी। तो कब से आपने इमरान खान को वोट देना शुरू किया या इससे पहले पार्टी कौन सी थी? हम 2008 से इमरान खान के साथ हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं थी, पहली पार्टी हमारी इमरान खान ही है। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब PTI से अब इस्तेकाम पाकिस्तान में आ गए हैं और इस हल्के से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके। हम आमिर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह है PTI को सपोर्ट करने की? कोई एक वजह बताइए। हमारा लीडर ईमानदार है, हमारा लीडर जो काम किए हैं आज तक किसी ने वो काम नहीं किए और इंशाल्लाह जब तक हैं तो खान साहब को ही सपोर्ट करेंगे। हमारा मकसद है इमरान खान को लाना। हमारा बल्ला छीन लिया है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे दिलों से खान साहब कभी नहीं जा सकते। ये बेटा किसको वोट देना है? मैं देना तो मेरे पेरेंट्स ने, लेकिन जो मेरे पापा को जो बहुत पसंद है वो है नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों? वो पता नहीं, पापा को बहुत पसंद है वो शुरू से, तो मैं भी उसको सपोर्ट करूँगी ड्यू टू माई फादर। अच्छा, अगर आपको मौका मिले आप वोट दें तो आप किसको देंगे? मैं सच बोलना करती तो मैं अपने फादर को सपोर्ट पर दिल से, मैं भी उसको सपोर्ट करूँगी नवाज शरीफ को। जी। सही, तो आपकी फैमिली नवाज शरीफ को वोट देती है? जी, मेरे जो फादर है वो उनको सपोर्ट करते हैं, पर मेरे जो मामू है वो इमरान खान को करते हैं। अच्छा, तो घर में आपने अब नवाज शरीफ के लिए वोट देना, आप सच बोल रहे हैं कि आपने भी नवाज शरीफ को वोट देना? जी जी। चलें, आपकी बात को सच मानते हैं। आप वोट किसको डाल रहे हैं इस दफ़ा इस साल के? भाई जी मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, ड्यूटी पे जाना है मैंने तो सरकारी मुलाजिम सर वोट डालेंगे? वो हमारा टाइम ही गुजर गया, हमने कहाँ डालना था वोट। अच्छा, आप भी सरकारी मुलाजिम हैं? किसको वोट डाल रहे हैं? PTI।
पीटीआई को। अच्छा ब्रदर, वोट किसको डाल रहे हैं आप? पीटीआई भाई। पीटीआई क्या वजह? इमरान खान के साथ है बस, शुरू से एंड तक। सर इंशाल्लाह पीपल पार्टी को देंगे। रिजवान मक्की हांस को? हाँ जी, यूसुफ रजा गिलानी। यूसुफ रजा गिलानी को। पीपल्स पार्टी को हमेशा से पीपल्स पार्टी को ही देते हैं? नहीं, पहले तो नहीं देते थे, अब इंशाल्लाह देना है। हमारे इलाके का तो है। अच्छा, आप इसी इलाके से? हाँ जी, इसी इलाके से। पीपल्स पार्टी को वोट दें? हाँ जी इंशाल्लाह। उसकी कोई खास वजह है? बस ये इलाके का है, कुछ तो करेगा। पहले भी उसने बहुत काम किए हैं, इधर जब बना था उसने बहुत काम किए हुए हैं। ये रोड हेड मोहम्मद वाला बनाया है, ये सुरेमैनी से आगे रोड बनाया है, काफ़ी सहूलत दी है उसने। अच्छा, ये इनकी बात दुरुस्त है। ये चूँकि गिलानी मुल्तान में जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो बहुत ज़्यादा काम करवाया उन्होंने, और उस हवाले से लोग यूसुफ रज़ा गिलानी को समझते हैं, इस हल्के से हैं। हम यहाँ पूछते हैं इनसे, वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? हम इस बार नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को? क्या वजह? बस वैसे ही। वो जब से वो थे यहाँ पे तो यहाँ पे इतनी महंगाई नहीं थी। जब से वो हो गया फिर अचानक इतनी महंगाई आ गई है कि समझ ही नहीं आता। रक्षा पहले मिलता था कितने का, 1,80,000 का, अब 4.5 लाख रुपए का है। नवाज शरीफ को देंगे, और इनका कहना ये है कि ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में चीज़ें सस्ती होती हैं। वोट किसको देंगे ब्रदर? इमरान खान को। क्या वजह? नवाज शरीफ के दौर में तो कहते हैं चीज़ें और पेट्रोल सस्ता होता है। भाई वो सच्चा और ईमानदार बंदा था, जो जिसे अभी तक आने नहीं दे रहे। उसे छोड़कर देखें, अभी पता लग जाएगा। कुछ लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं, स्टूडेंट है, किसको वोट दे रहे हैं? सर वोट खान क्या है? क्या वजह? सर बस उसकी बातें दिल को लगती है। उसने क्या, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, ये मैं मुल्क नहीं छोड़ के जाऊँगा। इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, ये मुल्तान शहर का बिल्कुल मेन इलाका है। मेरी तरफ MDA चौक, जो मैंने बताया कि कैंट का कुछ हिस्सा और गुलगश्त का कुछ हिस्सा लगता है, जहाँ से हमने ये 2-3 जगहों से लोगों की ओपिनियन ली है। आपने खुद ही देखा कि मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, और इलेक्शन के हवाले से जो एक बात सामने आ रही है, कुछ लोग वोट देना नहीं चाह रहे और कुछ लोग वोट के बारे में बता नहीं रहे। ये उनका अपना हक है, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। इलेक्शन स्पेशल के लिए इतना ही। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ नए हलकों की सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।